ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के बीच अब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मिलने के लिए रूस पहुंच रहे हैं। मॉस्को में होने वाली इस बैठक पर सिर्फ भारत और रूस की नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इस बैठक ने ये तो जाहिर कर दिया कि ट्रंप के फैसलों के खिलाफ भारत अब विकल्पों को तलाशना शुरू कर चुका है। और सिर्फ विकल्प तलाशने नहीं, बल्कि तैयारी पूरी नजर आ रही है, क्योंकि लावरोव की तरफ से जारी किया गया स्टेटमेंट बता रहा है कि इस बार की ये बैठक कितनी खास, अलग और ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ और उसके जवाब के रूप में रहेगी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ बढ़ाने के फैसले के बाद चिंता भारत की नहीं, बल्कि अमेरिका की बढ़ेगी, क्योंकि इस उच्च स्तरीय बैठक में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। इसमें आर्थिक लचीलेपन और बहुध्रुवीय सहयोग पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। रूसी विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया कि दोनों नेता परिवहन, रसद, बैंकिंग और वित्तीय संपर्कों को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान देंगे, जो किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त होंगे। यहाँ भारी दबाव से सीधा मतलब अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और दबाव की है। भारत पर जिस तरीके का दबाव अमेरिका डाल रहा है, उसके बाद रूस और भारत विकल्पों की तलाश कर रहे हैं और इन्हीं विकल्पों के लिए अब वित्तीय संपर्कों को खोजने पर ध्यान केंद्रित हो चुका है। ये टिप्पणी विशेष रूप से अमेरिका, यूरोपीय संघ की नीतियों पर इशारा करती है, जिन्होंने यूक्रेन युद्ध और रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर दंडात्मक टैरिफ और प्रतिबंध लगाए। इसके अलावा बैठक में दोनों देशों के आपसी समझौतों में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा हो सकती है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर यह खबरें जमकर चली थी कि भारतीय रुपये को लेकर जल्द ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। अभी तक इसे लेकर कोई औपचारिक ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन अंदाजा यही है कि बहुत जल्द रूस और भारत अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार को बढ़ाने की तरफ कदम उठाएं, खासकर ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियों के बीच। इससे पहले रूस और यूक्रेन जंग जब शुरू हुई थी, तब भी इस बात को लेकर जोर देकर कहा गया कि जब वैश्विक स्तर पर पश्चिमी देशों का प्रतिबंध रूस पर पड़ा है, तो ब्रिक्स देशों को किसी अन्य मुद्रा में लेन देन को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके बाद से अमेरिका को डी-डॉलराइजेशन का खतरा दिखाई पड़ने लगा। इसके बाद ट्रंप ने भारत और रूस की दोस्ती पर निशाना साधा, इसे तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके जब व्यापार जारी रहा तो ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा कर दी। अब जयशंकर अपनी 3 दिवसीय मॉस्को यात्रा पर पहुंचने के बाद भारत से जुड़े कई जरूरी फैसले ले सकते हैं, खासतौर पर व्यापार को लेकर। इस बैठक से पहले जयशंकर ने रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मुनट्रोव से भी चर्चा की थी और दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में और गहनता लाने की बात कही। बड़ी बात यह कि ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई थी जब अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। भारत अब लगातार इस 50% टैरिफ का जवाब खोज रहा है और इस जवाब के तौर पर भारत रूस के और करीब आ रहा है। यानी ट्रंप की कोशिश जिस भारत और रूस को एक दूसरे से अलग करने की थी, वो अब बहुत बुरी तरह फेल होती नजर आ रही है। ट्रंप के तेवर और इस टैरिफ वाले तंड के बाद तो भारत रूस के और करीब आकर व्यापार को और बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।